हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों भाई। खेलो विज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए भाई, बायोलॉजी के लेक्चर स्टार्ट करेंगे अभी। सबसे पहले तो आप कुछ बेसिक चीज़ें देखिए इस लेक्चर के अंदर। जैसे देखिए, सबसे पहले दे रखा भाई आपको इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, ठीक है, यानी कि विज्ञान का परिचय। भाई साइंस का मतलब क्या है? सबसे पहले तो इसने ये बताया है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द, ठीक है ना, यानी कि लैटिन लैंग्वेज से ये साइंस वर्ड लिया है। और कौन सा वर्ड था भाई? वो साइंटिया, जिसका अर्थ क्या होता था? टू नो, यानी कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज लेना, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति करना। अब सबसे पहले आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपसे पूछता है भाई साइंस डे कब मनाया जाता है। साइंस डे का मतलब होता है बेटे विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है भाई। कौन सा दिवस भाई? विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है भाई? आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था भाई? रमन इफेक्ट दिया था। और किसने दिया था भाई? डॉक्टर सीवी रमन ने क्या दिया था? रमन इफेक्ट दिया था। और इस काम के लिए 28 फरवरी 1930 को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको मिला था भाई? डॉक्टर सीवी रमन को। अब यहाँ से एक वर्ड आता है, कौन सा भाई? आपका डॉक्टर। तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? कौन सा डे भाई? डॉक्टर डे। तो डॉक्टर डे देखिए कब मनाया जाता है भाई? आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। किसके लिए मनाया जाता है भाई? डॉक्टर विधान चंद्र थे भाई। ये जो डॉक्टर विधान चंद्र थे ना, ये सर्जन थे भाई। क्या थे ये? सर्जन थे, ठीक है ना, के जन्म दिवस पर बनाया जाता है। अभी डॉक्टर विधान चंद्र कौन आपसे पूछे तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, यानी कि सेकंड मुख्यमंत्री भी थे भाई ये साथ में, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए भाई नेक्स्ट आपसे फिर साइंस को कितने ब्रांचों में बांटा गया है वो इसने बताया है। तो आपसे देखिए भाई साइंस को हमने कितने भागों में, कितने भागों के अंदर बांट दिया? 2 भागों के अंदर बांट दिया। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है भाई आपका प्राकृतिक विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस। और दूसरे नंबर पर आता है जी आपका फिजिकल साइंस यानी कि भौतिकीय विज्ञान। प्राकृतिक जो साइंस है, नेचुरल जो साइंस है, उसके अंदर क्या है भाई? देखिए 2 पार्ट हैं उसके भी आगे। एक तो हो गया जी बोटनी और दूसरा क्या हो गया? जूलॉजी हो गया, ठीक है भाई। अब बोटनी पे क्वेश्चन आता है। बोटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। तो ध्यान से देखो, फादर ऑफ बोटनी किसे कहा जाता है? यानी कि आपके वनस्पति विज्ञान के पिता कौन कहते हैं भाई? और फादर ऑफ बोटनी कौन है जी? आपके थियोफ्रास्टस हैं। कौन है बेटे? थियोफ्रास्टस हैं। क्लियर है भाई बात? उसके बाद आता है जी जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के फादर कौन है भाई? अब आपसे कोई पूछ ले तो जंतु विज्ञान के फादर कौन है भाई? आपके अरस्तु हैं। कौन है भाई? अरस्तु हैं, ठीक है जी बात है। अब आ जाओ यहाँ पर, हमने जो साइड में किया था फिजिकल साइंस यानी कि भौतिकीय विज्ञान, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री। आपसे पूछता है फिजिक्स, हु इज़ द फादर ऑफ फिजिक्स? भाई ये फिजिक्स के फादर कौन है, यानी कि भौतिक विज्ञान के पिता कौन है? तो कौन है भाई? उनका क्या नाम था? सर आइजैक न्यूटन उनका नाम था, ठीक है। उसके बाद आता है भाई केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान। आपसे पूछे रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान का जनक यहाँ से आओगे नीचे की तरफ तो कौन आ गया भाई? फादर ऑफ केमिस्ट्री आ गया जी आपका लेवोसियर। कौन आ गया भाई? लेवासियर आ गया, ठीक है। ये देखो ये लेवासियर आ गया। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे कि फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कौन है? फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री वो कौन है भाई? आपके प्रफुल्ल चंद्र राय, जिसको पीसी राय भी बोलते हैं। अब पीसी राय को क्या बोलते हैं? द नाइट्रेट मैन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। पौधों में इसने नाइट्रोजनीकरण का सिद्धांत दिया था। किसके अंदर दिया था भाई? नाइट्रेट मैन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसने पौधों में नाइट्रोजन, यानी कि पौधे जो नाइट्रोजन है ना वो किस प्रकार से लेते हैं वो इसने बताया था, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? द नाइट्रेट मैन भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। आई होप आप साथ साथ में लिख रहे होंगे भाई। अब देखिए हमने स्टार्ट क्या करनी है? हमने स्टार्ट करनी है जी बायोलॉजी। क्या स्टार्ट करनी है भाई? बायोलॉजी स्टार्ट करनी है। अब बायोलॉजी में सबसे पहले यहाँ से ध्यान से देखो, बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या भाई? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, यह विज्ञान की वह शाखा है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है भाई? जो सजीव पदार्थ हो, जो क्या है भाई आपके सजीव पदार्थों के बारे में आपको स्टडी करवाई, वो क्या चीज़ होती है? आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। अब ये देखो जी बायोलॉजी के कितने ब्रांचेज होती हैं। अब आप ध्यान से देखोगे ना तो बायोलॉजी यहाँ पर हो गया। बायोलॉजी की 2 ब्रांच हैं, सबसे पहले बेसिक बायोलॉजी और दूसरी कौन सी? अप्लाइड बायोलॉजी। हमारे जो कंपटीशन के क्षेत्र के अंदर आती है वो कौन सी आती है? बेसिक बायोलॉजी आती है। अप्लाइड बायोलॉजी ज़्यादा नहीं पूछी जाती, क्योंकि अप्लाइड बायोलॉजी के अंदर ये 4 पोर्शन आ जाते हैं, कृषि, पशु चिकित्सा और औषधि। क्लियर है भाई बात? अब देखो बेसिक बायोलॉजी कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। इसके कौन कौन से प्रकार हैं? ध्यान से देखना इसको भाई।
इन चेहरों के बारे में और इनके फादर के बारे में। अब देखो जो बेसिक बायोलॉजी है, बेसिक बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले आ गया जी आपका जंतु विज्ञान। क्या आ गया? जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी बोलते हैं। अब जो ये जंतु विज्ञान है ये क्या है भाई? स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स का मतलब होता है जंतुओं का अध्ययन। और इसके फादर कौन है भाई? एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी भाई? इन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलियम। कौन सी बुक लिखी थी भाई आपकी? हिस्टोरिया एनिमेलियम, इसने बुक लिखने का काम किया था। क्लियर है भाई बात? उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर आ गया जी बॉटनी। क्या आ गया जी? बॉटनी। ठीक है। अब बॉटनी क्या होती है? वनस्पति यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन होता है। इसके फादर कौन है जी आपके? थियोफ्रास्टस इसके फादर हैं। बुक इन्होंने कौन सी लिखी थी जी? हिस्टोरिया प्लांटम, इन्होंने बुक लिखने का काम किया था। क्लियर है भाई बात? उसके बाद देखिए भाई तीसरे नंबर पर आ जाता है अनाटोमी। अनाटोमी का मतलब होता है शारीरिक। शारीरिक का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन ऑर्गन, यानी कि मनुष्य के अंगों के बारे में हमने क्या करना है? इसके अंदर अध्ययन करना है जी। क्लियर है ना भाई बात? समझ रहे हो ना? अब देखो आगे नेक्स्ट। अब आ गया जी माइक्रोबायोलॉजी। क्या आ गया? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्म जैविक विज्ञान। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स, मतलब जीवाणु और माइक्रोब, छोटे जीवों के बारे में आपने पढ़ना है। इसके जो फादर हैं वो फादर कौन है बेटा आपके? लुई पाश्चर हैं। इन्होंने सभी बीमारियों के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है जी बात? समझ में आई कहानी क्या है? अब देखिए आगे नेक्स्ट। फिर यहाँ से एक वर्ड बना है भाई दोबारा से फिर कि बायोलॉजी क्या चीज़ है। ठीक है, देख लीजिए आप, ये बायोलॉजी हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो बायोलॉजी है ना वो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। ठीक है, तो बायोलॉजी जो जीव विज्ञान है ये वर्ड गिवन बाय, यानी कि ये शब्द दिया था। और ये शब्द किसने दिया था भाई? लेफ्ट जी ने दिया था। किसने दिया था? लेफ्ट जी ने ये वर्ड दिया था। अब लेफ्ट जी का मतलब क्या होता है? लेफ्ट जी का मतलब ये होता है, एल से बन गया जी लेमार्क। आपका लेमार्क कहाँ के थे जी? आपके फ्रांस के। एल एफ से ये बन गया। टी, टी का मतलब हो गया जी ट्रेविरनस। और जी का मतलब हो गया जर्मनी। ये जर्मनी का वैज्ञानिक था भैया आपका। अब जो बायोलॉजी का फादर है वो कौन कहलाता है जी? आपका एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु कहलाता है। आल्सो द फादर ऑफ पॉलिटिक्स, इसको साथ ही साथ फादर ऑफ पॉलिटिक्स भी कहते हैं। आल्सो फिलोसोफर, फिलोसोफर भी इसको कहा जाता है, यानी कि दार्शनिक भी इसको कहा जाता है। दार्शनिक कौन होता है? जिस बंदे को अनेक विषयों का ज्ञान हो। जिस बंदे को क्या हो भाई? अनेक विषयों का ज्ञान हो, उसको फिलोसोफर भी कहा जाता है। ठीक है जी बात? अब नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, ध्यान से देखना आप इस बात को भाई। जो फिर बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे जी। बायोलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। किस किस से मिला भाई? बायो प्लस लॉजी से बना है। बायो का मतलब होता है जी बायोस। क्या मतलब होता है? बायोस। और बायोस का मतलब होता है ऑल लाइफ, यानी कि जीवन। और लॉजी से आता है जी लोगस। लोगस वर्ड से बना है, इसका मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। ठीक है जी? या फिर बायोलॉजी से कह लो जी, बायोलॉजी का अर्थ होता है लिविंग, यानी कि सजीव चीज़ों के बारे में। अब आप यहाँ से ध्यान से देखोगे एक क्वेश्चन बन रहा है आपके सामने। वो क्वेश्चन कौन सा बन रहा है भाई? ये देखो जी, ये क्वेश्चन बन रहा है, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन वर्ल्ड, यानी कि पहला सजीव पदार्थ जो विश्व के अंदर था वो कौन सा था जी आपका? अगर उसकी मैं बात करूँगा उसका नाम था जी एल्गी। एल्गी बोले तो शैवाल। ठीक है, यानी कि जो पानी के ऊपर हरी काई लगती है। ठीक है, पानी के ऊपर क्या लगती है? हरी काई लगती है, उसको क्या बोलते हैं? शैवाल कहा जाता है। इन्होंने एक बुक के अंदर इस चीज़ का डिस्कशन किया, ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति में इन्होंने ये चीज़ बताई थी। और इस बुक के राइटर थे वो कौन थे भाई? आपके ए आई ओपेरिन थे। कौन थे भाई? ए आई ओपेरिन। और ये जो सवाल था ना ये कहाँ पर मिला था जी आपको? ये मिला था जी फाउंड इन बिगनिंग सी, आदि सागर के अंदर ये मिला था। किसके अंदर मिला था भाई? आदि सागर के अंदर मिला था। अब ये आदि सागर कैसे बना वो सुन लो जी। देखिए सबसे पहले एक बिग बैंग थ्योरी हुई। क्या हुई जी आपकी? बिग बैंग थ्योरी। क्लियर है ना? मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जी आपको क्या चीज़ है ये। देखो बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। इस बिग बैंग थ्योरी के अंदर पहले जो पृथ्वी का तापमान था, पृथ्वी का जो तापमान था वो कितने डिग्री सेल्सियस था भाई? आपका 4 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, और यहाँ पर जो H2O था, पानी था, वो भाप के रूप में आपके वायुमंडल के अंदर प्रेजेंट हुआ करता जी। ठीक है, अब जैसे जैसे क्या आता गया भाई? टेम्परेचर डाउन आता गया, टेम्परेचर डाउन आता गया, वैसे वैसे जो ये H2O है वो पृथ्वी के ऊपर नीचे आता गया, मतलब पृथ्वी के नीचे आता गया भाई, ज़मीन पर आता गया ये। ठीक है, और यहाँ से ही सबसे पहले बना था जी आदि सागर। क्या बना था भाई?
आदि सागर बना था। और आदि सागर में सबसे पहले क्या मिला था जी आपको? शैवाल मिला था। क्या मिला था जी आपको? शैवाल मिला था। ठीक है ना, समझ गए बात को क्या है। अब देख लो भाई हमने क्या क्या चीज़ की है। ये सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन था जी आपका। इंट्रोडक्शन किस प्रकार से, ये देखो हमने इस प्रकार से इंट्रोडक्शन किया है। आई होप आपने नोट किया होगा साथ साथ के अंदर। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जी आपके। भाई कौन किसका फादर है, बायोलॉजी कहाँ से आया है, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या था जी आपका, ठीक है ना, वो सवाल था। कहाँ से मिला था? आदि सागर से मिला था। बुक का क्या नाम था? ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की उत्पत्ति। राइटर का क्या नाम था भाई आपका? A.I. ओपेरिन इसका नाम था। ठीक है भाई। तो चैप्टर शुरुआत करेंगे कल हम सेल से। किससे शुरुआत करेंगे भाई? सेल का चैप्टर शुरुआत करेंगे। सेल का मतलब होता है कोशिका। क्या मतलब होता है भाई? सेल का कोशिका। ठीक है, कोशिका चैप्टर से शुरुआत करेंगे। ये आपका चैप्टर फर्स्ट रहेगा, चैप्टर फर्स्ट, जो लगभग 2-3 लेक्चर के अंदर कंप्लीट होने का काम होगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच भाई।